हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर मैं सारे एनटीए के नोटिस को एक साथ मर्ज करके आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, ताकि आपको सारी नॉलेज एक साथ दी जा सके कि एनटीए क्या क्या डेवलपमेंट एनटीए ने इस बार के नोटिफिकेशंस में किए हैं। देखिए, सबसे पहले एनटीए ने 17 अक्टूबर में जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें जो एनटीए की जो अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि सेक्शन बी के अंदर अब सिर्फ 5 क्वेश्चंस होंगे। यानी सेक्शन बी जहां पर 10 क्वेश्चन हुआ करते थे और आपको 5 करने रहते थे, अब वहां पे सेक्शन बी कंटेन ओनली 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। ये न्यूज एनटीए ने 17 अक्टूबर के पहले नोटिफिकेशन में आपको दी थी। उसके बाद एक डिटेल नोटिफिकेशन आपका एनटीए का 28 अक्टूबर को आया। 28 अक्टूबर की नोटिफिकेशन में जो अनाउंसमेंट की हेडलाइंस थी वो यहाँ पे सब मैंने कवर किए। सबसे पहले तो ये कि जो ऑनलाइन सबमिशन रहेगा वो 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगी वो 22 नवंबर होगी और 22 नवंबर को 11:50 तक यानी 11:50 PM तक आप आसानी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी तरीके से हर मोड ऑफ ट्रांजेक्शन उन्होंने दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम जो होगा वो वही फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, क्योंकि जनवरी में आपका एग्जाम है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका अनाउंसमेंट ऑफ सिटी हो जाएगा। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन ये आप नोट कर लीजिए, काम की बात 22 जनवरी से 31 जनवरी तक होगी, जो कि मैंने लास्ट आपको अपने प्रीवियस अनाउंसमेंट में मैंने आपको बताया था। रिजल्ट इस बार 12 फरवरी को एनटीए आपको दे देगा। उसके बाद जो ब्रेकिंग न्यूज थी इस नोटिफिकेशन की वो दूसरी स्लाइड थी, जिसमें मेंशन उन्होंने किया था कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में तो ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग होती थी। जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो ये थी कि सेक्शन बी में भी अब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी अपने प्रीवियस नोटिफिकेशन को एक्सटेंड करते हुए, जो 17 अक्टूबर में नोटिफिकेशन था एनटीए का, उसको एक्सटेंड करते हुए उन्होंने यहां पर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस बार ना तो चॉइस रहेगी सेक्शन बी में और ना ही ऐसा रहेगा कि आपको निगेटिव मार्किंग ना हो। इस बार निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और तीसरी बात जो ये थी वो ये थी कि सेशन 2 जो होगा वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, तो होपफुली जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच आपका सेशन 2 होगा। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये सेशन 2 की अनाउंसमेंट है। जो सेकंड अटेम्प्ट बच्चे देते हैं उसके लिए ये डेट आपके पास रहेगी। उसके अलावा एनटीए ने अभी 6 नवंबर में एक और नोटिफिकेशन निकाला था रिगार्डिंग द इशू इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन में जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो था वो आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट का नाम मिसमैच होना था। तो अगर आपके आधार में और 10th मार्कशीट में नाम मिसमैच हो रहा है तो आप उसको करेक्ट कर लें। उसके लिए एक पॉपअप विंडो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर आपका नाम मिसमैच हो रहा है तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आपको मिल जाएगा। उस पॉपअप पे जाके क्लिक करें और डायरेक्ट आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिंक पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप अपने आधार को करेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू नजर आ रहा था। उसके अलावा एनटीए ने कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं दिया है, यानी कि आपको एज इट इज जैसे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो वही है। 75% मार्क्स होना चाहिए, वो है, एज इट इज रहेगा। और एनटीए ने कोई चेंज नहीं किया। बस ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि आपको अब सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग रहेगी और चॉइस नहीं रहेगी। उसके अलावा जो बिग अनाउंसमेंट आईआईटी एडवांस के लिए था वो ये था कि आईआईटी एडवांस में अब आपके पास 3 अटेम्प्ट होंगे। कितने अटेम्प्ट होंगे? 3 अटेम्प्ट। पहले आईआईटी एडवांस के लिए मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे करंट ईयर में, और उसके बाद 1 साल और आप दे सकते थे। अब आपके पास 3 अटेम्प्ट आईआईटी एडवांस में रहेंगे। तो एक और वीडियो के साथ मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है आपको कि अगर कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं। हम लोग इमेज क्लासेस में इसी पैटर्न पे पेपर ले रहे हैं जो अब करंट एनटीए का पैटर्न है। थैंक यू सो मच।